शेह बिल्ली। आपने शेह चिल्ली का नाम तो सुना होगा, लेकिन हम उसी करैक्टर का नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो शेह बिल्ली होते हैं ना, उनको मतलब इंग्लिश सीखने का ना बड़ा शौक़ होता है। जैसे आजकल बच्चों को, बड़ों को, अक्सर लोगों को शौक़ होता है। तो वो मतलब जो भी अंग्रेज़ इंग्लिश बोलता है उनको नज़र आता है ना, तो उनको बड़ी अच्छी लगती है। तो वो क्या करते हैं, एक ना आदमी होता है, वो बावर्ची होता है, तो वो किसी अंग्रेज़ के घर में ना यानी कि नौकरी कर रहा होता है। तो वो उससे मिलते हैं और उसको कुछ लफ्ज़ आते हैं इंग्लिश के, जैसे बंदा सुनता रहे ना तो उसको याद हो जाते हैं। जैसे लोग डायलॉग्स मारते हैं, मतलब जो बच्चे मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना तो उनको याद हो जाते हैं, बाक़ात गाने भी याद हो जाते हैं। तो वो उसको ना मतलब उसकी दावत करते हैं और उसको कहते हैं मुझे इंग्लिश सिखाओ। पहले तो वो बड़े नखरे करता है, फिर ना वो उनको एक लफ्ज़ सिखाता है यस का। तो अब वो कहते हैं कि मुझे तो अंग्रेज़ी आ गई है, ठीक है। तो वो जाते हैं दुकान पे ना सब्ज़ी लेने जाते हैं। तो दुकान वाला पूछता है कि क्या लेना है आपने, आलू मटर गोभी क्या लेना है। तो वो कहता है यस। दुकान वाला कहता है क्या तुम एस बोली जा रहे हो, क्या लेना है तुमने। तो वो फिर कहते हैं यस, यानी कि मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। तो वो उनको मतलब 1-1 किलो ना सब्ज़ियाँ डाल के दे देता है। अब वो आ रहे होते हैं रास्ते में ना, तो एक मोड़ काटते हुए ना एक अंग्रेज़ से उनकी टक्कर हो जाती है। तो उसने जो सामान पकड़ा होता है वो गिर जाता है और इनका सामान भी नहीं गिरता। अब वो कहता है कि मतलब इंग्लिश में कहता है कि अंधे अहमक, तुम्हें नज़र नहीं आता कि मतलब कैसे तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें एक मुक्का लगाऊं। तो शेह बिल्ली जो होते हैं ना वो कहते हैं कि यस, और वो मुक्का मारता है ना एक, तो ये गिरते हैं। साथ ही गंदा नाला होता है, उसके अंदर जाके गिरते हैं, सब्ज़ी भी गिर जाती है। अब हाली हाथ और बुरे हाल में जब घर जाते हैं ना तो अम्मा पूछती हैं कि बेटा सब्ज़ी लेने भेजा था, तुम कहाँ है सब्ज़ी। तो शेह बिल्ली जो होते हैं ना वो कहते हैं अम्मा मैंने इंग्लिश सीख ली है और एक अंग्रेज़ के सामने मैंने बोली तो उसको गुस्सा आ गया। तो पढ़े लिखे लोग जाहलों से जो है ना वो नहीं बात करते, तो वो गुस्से में आ गया, उसने मुझे मुक्का मारा। तो सब्ज़ी जो है ना वो गिर गई सारी। तो उसकी माँ कहती है फिर इंग्लिश ही खाओ आज, ठीक है। तो वो सुबह जो होता है ना उसी अपने बावर्ची से दोबारा मिलता है, उसको बताता है कि क्या हुआ, कैसे मैंने इंग्लिश बोली और अंग्रेज़ ने जो है ना, तो वो उनको एक नया वर्ड सिखाता है नो, ठीक है। अब शेह बिल्ली जो होते हैं ना वो फिर बड़े अतराते हैं कि मुझे इंग्लिश आ गई है। तो वो जा रहे होते हैं, फिर रास्ते में ना उनको वही अंग्रेज़ मिलता है। तो वो उनसे पूछता है ओ अहमक, तुम तो वही हो ना जिससे मैंने मुक्का मारा था, तुम्हें याद है ना। तो उन्होंने वर्ड जो सीखा आता है होता है नो। तो वो कहते हैं नो। तो वो फिर मुक्का मारता है उसको शेह चिल्ली को। शेह चिल्ली फिर घर जाता है। फिर अगले दिन जो है ना वो उसी बावर्ची से मिलता है, तो वो उसको नया वर्ड सिखाता है एक्सीलेंट, यानी बहुत अच्छा। अब शेह चिल्ली जा रहे होते हैं रास्ते में कुछ दिनों बाद, तो एक बच्चा उनको बुलाता है कि सामने होटल में ना आपको एक अंग्रेज़ बुला रहा है। तो अंग्रेज़ जो है ना वो बड़ा दुखी सा बैठा होता है, तो उसको इंग्लिश में कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मेरा बेटा फौत हो गया है, तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ। अब जो शेह बिल्ली होते हैं ना उन्होंने एक्सीलेंट का वर्ड उस वक्त सीखा होता है ना, तो वो कहते हैं एक्सीलेंट। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो फिर मारता है शेह चिल्ली को। तो शेह चिल्ली ना फिर तौबा कर लेते हैं कि मैंने आज के बाद इंग्लिश नहीं बोलनी, ठीक है। तो इस तरह ये कहानी हुआ करेगी। अगर आप कहानी गौर से सुनेंगे तो मैं फिर एंड पे ना सवाल पूछा करूँगा। तो अभी मैं सवाल पूछता हूँ, आपने कमेंट्स में इसके जवाब देने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि वो किस हादसे की वजह से शेह चिल्ली ने यानी कि शेह बिल्ली ने अंग्रेज़ी सीखनी छोड़ दी।
ठीक है, यानी क्या हुआ, किस वजह से, तो ये आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ।